सीते, विश्व वंदनीय महासती अनसुईया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। और तीनों में छिड़क दो। तीनों छोटे छोटे बालक बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब तीनों बालक बन गए फिर क्या था माँ के लिए। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर के दर्शन के बाद हटीले भक्त चल पड़े हैं मंडल गांव की ओर, जहां से शुरू होता है सती शिरोमणि माता अनुसुईया मंदिर का ट्रैक। चमोली मार्केट से गोपेश्वर पार करने के बाद मंडल गांव आता है। चमोली से मंडल गांव की दूरी लगभग 23 किलोमीटर है। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की तरफ से मंडल गांव की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। यहाँ मंडल गांव से लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक चलकर मुख्य मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। रात्रि का विश्राम करने के बाद हम तैयार हैं माता अनुसुईया के दर्शनों के लिए। हालांकि लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक बचाने के लिए यात्री इस रोड का उपयोग भी करते हैं। इस सड़क पर वाहन आसानी से जा सकता है और लगभग 1 किलोमीटर के बाद एक पुल के पास अपने वाहन को खड़ा करके आगे की यात्रा पैदल शुरू कर सकते हैं। यहाँ से मुख्य मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है। यात्रा शुरू करते ही सामने यह रिजॉर्ट दिखा है। यदि आप प्रकृति का भरपूर आनंद उठाना चाहते हैं तो यहाँ एक दिन रुकने का प्रयास भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारी तरह सीधे चलते रहें। पाँच किलोमीटर का यह ट्रैक प्रकृति की कलाकारियों से भरपूर है। घना जंगल, साथ में बह रही नदी के पानी की कलकल ध्वनि, चहचहाती चिड़िया और पक्षी, और मन सुबह सुबह की ऊर्जा से पूर्ण रूप से भरा हुआ।
अभी सूर्य देव ने भी दर्शन नहीं दिए हैं। थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो सूर्य नारायण के दर्शन भी होंगे। शुरुआत में तो यह ट्रैक ठीक ठाक सा प्रतीत होता है, लेकिन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर पार करने के बाद यह अपने असली रंग दिखाएगा, जब आपको खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। अपने साथ ग्लूकोज, पीने का पानी और कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स, ड्राई फ्रूट ट्रैक पर अवश्य ले जाएं। यदि आपके पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा हो तो उस ऊर्जा को अपने मित्रों या जरूरतमंद को अवश्य दें, और हमने इसे नाम दिया है ऊर्जा दान। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. अपने अस्तित्व को बचाते हुए यह पेड़ आज भी संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के लिए। बोल हर हर महादेव। हर महादेव। सुबह से पेट खाली था, कुछ खाया नहीं था, बस पानी ही पानी पी रहे थे। देखा तो हमारे मित्र साथ में केले लाए थे। फिर क्या था, पहला नियम, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। चढ़ाई ऐसी है खड़ी। आसानी से चलने वाला और दूसरों को ऊर्जा दान देने वाला समय अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब सीधी खड़ी चढ़ाई का समय आ गया है। अब तो अपना वजन ही उठाना भारी लगता है। तो मूल मंत्र एक ही है, मन में प्रभु का गुणगान करते हुए और खाते पीते चलते रहें।
अनुसूया का यही मार्ग कुछ भक्त रुद्रनाथ जाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। अत्रि मुनि गुफा होते हुए यही रास्ता चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ तक भी जाता है, परंतु ये रास्ता सगर गांव वाले रास्ते से बड़ा है। सात पंक्तियों का ये शिलालेख रास्ते में ही मिलेगा, जो आकर्षण का एक मुख्य केंद्र है। मंदिर से कुछ 200 मीटर पहले ही भगवान गणेश जी का ये मंदिर भी मिलेगा, तो पहले गौरी नंदन के दर्शन करें, फिर आगे बढ़ें। और यहाँ ऊपर आने के बाद जब चारों ओर देखा तो थकान का कोई भी निशान नहीं रह गया था। एक दूसरी आवाज में अन्य साथी के मनोभाव को भी सुने उसकी आवाज में। और ये मित्रों, हम लोग आ चुके हैं चोटी पर। बहुत ही मनोरम दृश्य है, भक्तों में पूर्ण उत्साह, हार ना मानने की बिल्कुल ही जिद। बोलो अनसुईया माता की। और यहाँ पे दो बंदे और हैं हमारे पास। ये हमारे ग्रुप के सबसे छोटे लड़के हैं दोनों। फोटो आगे आ जाओ, आ जाओ। ये हमारे दीप ब्लॉगर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हटीले भक्त एंड फ्रेंचाइजी। सप्त ऋषियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सप्त ऋषियों में से एक अत्रि मुनि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे, देवी अनुसूया उन्हीं अत्रि मुनि जी की पत्नी थी। देवी अनुसूया 16 सतियों में से एक थी और सभी सतियों में से शीर्ष स्थान पर। देवी अनुसूया की पति सेवा, पति भक्ति अर्थात सतीत्व का इतना अधिक तेज था कि उन्हें सती शिरोमणि महासती की उपाधि मिली है। महर्षि अत्रि मुनि और देवी अनुसूया के 3 संतान थी, दुर्वासा ऋषि, चंद्रमा और दत्तात्रेय। इनमें दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के, चंद्रमा ब्रह्मा जी के और दत्तात्रेय मुख्यतः भगवान विष्णु के अवतार थे। संभवतः आपने रामायण में भी एक वृत्तांत अवश्य देखा होगा, जिसमें भगवान राम, देवी सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ वे अपने वनवास काल के दौरान चित्रकूट में अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे, जहां उन्होंने अत्रि मुनि और माता अनुसूया के दर्शन किए थे। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनुसूया के दर्शन के लिए देवता भी तरसते हैं। ये वही परम तपस्विनी हैं जिन्होंने एक समय जब 10 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण यहां की धरती दग्ध हो रही थी, तो अपनी घोर तपस्या से गंगा को प्रसन्न किया और उसकी एक धारा को यहां चित्रकूट तक ले आई, जो पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त
इन्होंने कई बार परिहास ही परिहास में बड़े बड़े देवताओं को भी पराजित किया है। एक सती के दर्शन से तो पुण्य मिलता ही है, परंतु महासती के दर्शन से तो लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। जाओ, इनके श्री चरणों में बैठकर जीवन लाभ उठाओ। तुम मेरी बहुत बड़ाई कर रहे हो राम, परंतु तुम तो जानते हो कि ये सब कुछ केवल पति चरणों की एकनिष्ठ सेवा का ही फल है, और कुछ मैं नहीं जानती। आइए जानते हैं पुजारी जी से यह पूरी कथा। हृदेव शूनवो यस्य अनुसूया वरदायिनी अत्र पत्नी नमस्तुभ्यम नित्यम मंगलकारिणी। माता अनुसूया की यहाँ पे तपस्थली है। माता अनुसूया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी। ये कैमरा बंद कर दो पहले तो, क्योंकि माता अंदर नहीं लगना चाहिए कैमरा, है ना। तो माता अनुसूया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी। माता अनुसूया त्रिषि जी की पत्नी है, आप लोग जानते ही हैं। आप लोग अत्रि गोत्र वाले भी बहुत हैं इसमें, है ना। तो माता अनुसूया ने यहाँ पे साधना करी थी और सतयुग में साधना करी थी। माता पतिव्रता नारी थी। माता ने तीनों लोकों में माँ के बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं थी। तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी को जब नारद जी ने ये बात बताई कि पृथ्वी लोक पर ऋषि पत्नी है और वो तीनों लोकों में उसके बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं है, तो तीनों देवियों को विश्वास नहीं आया। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश से जब पूछा तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी बोला कि हाँ, अनुसूया तो है ही पतिव्रता नारी और तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में उसके बराबर पतिव्रता नारी कोई नहीं। तो तीनों देवियां क्रोधित हो गई थी और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को माँ की परीक्षा लेने के लिए विवश कर दिया था। अच्छा। तो जब तीनों देव विवश हो गए पत्नियों के कहने पर, तो उनको आना पड़ा। तो वो साधु बन के आए यहाँ पे। तो साधु बन के अलग जगह है माँ की कुटिया के सामने कि हमें भोजन का आग्रह किया। तो माता ने जो भी था होगा उस समय माँ ने 3 पत्तलों में परोस लिया। तो उन्होंने खाने से इनकार कर दिया बोलते हैं। तो जब खाने से इनकार कर दिया तो साधु घर से भूखा जा रहा है। माँ थोड़ा घबरा गई। माँ ने बोला कि उन्होंने बोला हमारे पहले एक शर्त है, हमारी वो पूरी मंजूर करो, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो उन्होंने माँ को बोला कि कोई बात नहीं, आपकी जो भी वो होगी मैं पूरी करूँगी। माँ ने उनको वचन दे दिया साधुओं को। तो तीनों देवों ने माँ के सामने ये रख दिया कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसिए, है ना। माँ की पतिव्रता धर्म की परीक्षा ले रहे थे तीनों देव। तो माँ थोड़ा घबरा गई, लेकिन उनका अपने पतिवर्धन पे विश्वास था। उन्होंने अत्रि ऋषि गंगा जल हाथ में लिया और अत्रि ऋषि जी का स्मरण किया और बोला कि अगर मैं सच्ची पतिव्रता नारी हूँ प्रभु तो मेरी रक्षा करना, मेरी लाज बताना, है ना। और तीनों में छिड़क दो। तीनों छोटे छोटे बालक बन गए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो जब तीनों बालक बन गए फिर क्या था माँ के लिए, है ना, बच्चे। तो बोलते हैं कि माँ ने तीनों को अपना स्तनपान करा के और 6 महीने तक ब्रह्मा विष्णु महेश इस स्थान पे बालक बन के रहे। तो जब तीनों देव बालक बन के रह गए तो फिर सृष्टि का सारा संचालन रुक गया, किसी को पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर तीनों नारद जी को पता था और तीनों देवियों को पता था। तो तीनों देवियों ने बोला भाई वो आए नहीं, कहाँ गए, इतने टाइम हो गए। अब हम उस समय का 6 महीने समझ लो कि कई युग बीत गए, है ना। तो तीनों देवियां जब विवश होके फिर नारद जी ने बोला कि जब तक आप नहीं जाओगे तीनों देवियां तब तक वो नहीं आ सकते वापस। तो तीनों देवियां भी फिर आना पड़ा उनको, पृथ्वी पे आना पड़ा और माँ के चरणों में नतमस्तक। जब देखा कि तीनों बालक बने वो समझ ही नहीं पा रही क्या हो गया। तो तीनों माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई और क्षमा मांगने लगे कि माँ हमें क्षमा कर दो और हमारे पति हमें लौटा दो, है ना। तो फिर माँ ने वही गंगा जल लेके तीनों में, तो फिर तीनों देव अपने स्वरूप में आ गए थे। और जब वो जाने लग गए तो फिर माँ व्याकुल हो गई, क्योंकि माँ तब तक निसंतान थी, माँ कोई बच्चे नहीं थे। और जब वो बच्चे बन के रहे तो माँ की ममता जागृत हो गई और वो मोह माया में पड़ के सांसारिक उसमें। तो तीनों देव जाने लगे तो माँ ने उनसे वरदान मांगा कि आप तो जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँगी अब आपका, क्यों ना आप मेरे बच्चे बन के मेरे गर्भ से जन्म लो। तो फिर तीनों देवों ने माँ को वरदान दिया कि हम जरूर आपके गर्भ से जन्म लेंगे और आपके बच्चे बन के रहेंगे हमेशा। तो फिर दत्तात्रेय जी, दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा, 3 बेटे हुए माँ के। दुर्वासा ऋषि शिव के अंश हो गए, चंद्रमा ब्रह्मा के और दत्तात्रेय जी हरि विष्णु के अवतार। तो तीनों देव जब यहाँ पे बच्चा बन गए, माँ के गर्भ से जन्म लिया तीनों ने, तो फिर बोलते हैं कि दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा तो माँ को छोड़ के चले गए, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव पृथ्वी पर रहना था नहीं, वो ब्रह्मलोक को चले गए। और दुर्वासा ऋषि तपस्या के लिए इधर उधर क्रोधित भी थे वो, तो वो इधर उधर चले गए। तो दत्तात्रेय जी माँ के पास रहे।
तो बोलते हैं दत्तात्रेय जी हमेशा माँ के चरणों में रहे और बोला कि माँ जब भी तो हम तीनों को स्मरण करेगी तो मुझ में ही तीनों का रूप देगी। कि फिर तीन मुखी दत्तात्रेय जी माँ को दर्शन देने लगे और फिर तब से माता यहाँ पे पुत्रदायिनी भी है। जो निसंतान लोग होते हैं वो रात को यहाँ पे आते हैं, रात को बैठते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों पति पत्नी और माँ की पूजा अर्चना करके और उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। तब से माँ के पुत्रदायिनी के नाम से भी जानते हैं, प्रसिद्ध है। और ये यहाँ की कहानी है। और यहाँ पे दत्तात्रेय जयंती पे मेला लगता है दिसंबर में, ऊपर ही या फिर यहीं इसमें वहाँ पे। तो दिसंबर में मार्गशीर्ष महीने की चतुर्दशी और पूर्णिमा हो, चतुर्दशी की रात को पूर्णिमा के दिन में तो यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि ऋषि जी का आश्रम है और वहाँ पे झरना बहता है। बोलते हैं कि वो झरना वो गंगा को माता ने अपने तब से वहाँ पे अवतरित किया था। आप कहीं भी चले जाओ गंगा की परिक्रमा कहीं नहीं होती है, एक यही स्थान है जहाँ पे गंगा की परिक्रमा होती है, उसको अमृत कुंड भी कहते हैं। तो जब अत्रि जी को प्यास लगी थी बोलते हैं तो माता ने अपनी हंडिया लगा के गंगा जी को वहीं अवतरित कर दिया था। आज भी वो ऐसा लगता है कि माता मतलब महासती मतलब अनुसुईया माता, हाँ उनकी पत्नी थी ना हाँ माता। हाँ वो तो अच्छा। तो माता ने अपनी हंडिया लगाई और गंगा जी को वहीं अवतरित कर दिया था। आज भी ऐसा लगता है कि वो पहले घड़ा भर रहा फिर छलक के बाहर निकल रहा है पानी उसमें, तो वो अमृत कुंड भी बोलते हैं उसको। अच्छा जी, तो ये यहाँ की कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी की जय। अति प्राचीन यह वृक्ष भी मंदिर के समान ही पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की एक एक धारी या एक एक रेशा 100 वर्ष के बराबर है। तो अंदाजा लगा लीजिए इस वृक्ष की आयु क्या होगी। अगली कड़ी में यहीं से आगे हम आपको ले चलेंगे अत्रि मुनि गुफा, जो रोमांच से भरपूर है। फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।